हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। कक्षा 5 गणित की पुस्तक है एक तारा भाग 3। उसका लास्ट चैप्टर है अपना हमने सीखा और समझा पार्ट 4। उसे हल करेंगे आज। हमने संपूर्ण गणित का हल आपको उपलब्ध करवा दिया है और इंग्लिश की बुक का भी हल उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहते हैं, संजीव और एक्सीलेंट डेस्क वर्क है, उनका भी हल अपने चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि अगर एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितने सेंटीमीटर होगा। अब ये इस प्रकार का कोई आयत है, इसकी लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है अभी? आयत का परिमाप सूत्र होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। ये सूत्र होता है। लंबाई कितनी दे रखी है अभी? 6 सेंटीमीटर है, प्लस में चौड़ाई कितनी है अभी? 4 सेंटीमीटर है। तो 2 गुणा में 6 क्या कितने होते हैं अभी? 10 सेंटीमीटर। बराबर में 2 को 10 से गुणा करें कितना आ जाएगा अभी? 20 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी? परिमाप आ जाएगा। दोनों प्रश्न देखो अभी। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, बताओ इसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं अभी? समान होती हैं। एक भुजा इसने दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या करना है अपने को? वर्ग का परिमाप सूत्र आपको पता ही है, क्या होता है अभी? 4 गुणा में भुजा। 4 गुणा में भुजा। अब भुजा कितनी है अभी? 5 सेंटीमीटर है, तो 4 गुणा में 5 सेंटीमीटर कर दो आप, कितना आ जाएगा अभी? 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया अभी? 20 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है अभी? भुजा गुणा भुजा या भुजा सुकेर, ये लिख दो, या भुजा गुणा में भुजा, दोनों में से कोई कैसा ही लिख सकते हो, दोनों सही है। भुजा कितनी है अपने पास भी? 5 है, 5 की स्क्वायर कर दो, कितना है 5 बाजू? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, या 5 गुणा में 5 लिखोगे तो भी कितना आएगा अभी? 25 ही आएगा। इतना याद रखना। परिमाप में तो हम सीधा सेंटीमीटर में लिखेंगे और वर्ग जो क्षेत्रफल है उसमें स्क्वायर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी। काशवी ने कार्ड सजाने के लिए 18 सेंटीमीटर टेप लगाया और अभी 6 सेंटीमीटर टेप और चाहिए, बताओ कुल कितने टेप चाहिए अभी? कुल टेप पूछा है। अब आप लिख सकते हैं कार्ड सजाने के लिए, कार्ड सजाने के लिए टेप लगाया। कितना टेप लगा दिया अभी उसने पहले ही? बराबर में 18 सेंटीमीटर। कितना लगा दिया अभी? 18 सेंटीमीटर। और कितना चाहिए अभी? और टेप 6 सेंटीमीटर। कुल कितना हो गया अभी? कुल पूछ लो तो 18 6 कितने होते अभी? 24 सेंटीमीटर। कितना हो गया अभी? 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार का कोई कार्ड है, इसमें 18 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, 6 सेंटीमीटर और लगा देंगे तो 18 और 6 कितने हो जाएंगे अभी? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। परिमाप ही ज्ञात करना है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया अभी? एक चित्र की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, बताओ इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब इस प्रकार 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, एक चित्र है, 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, ये क्या बन गया अभी? एक आयत बन गया। क्या बन गया अभी? एक आयत बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है अभी? लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है अभी? 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है अभी? 3 सेंटीमीटर है। 3 को 7 से गुणा करें 21 आ गया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करें कितना आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार आप लिखोगे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार 5 नंबर प्रश्न देखो भी। एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, सभी बराबर होती हैं। अगर हर भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा?
भी एक वर्ग है, उसकी 4 भुजाएं होती है ना, सभी बराबर होती है, हमको भी पता है। भुजा कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है अभी? भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा में भुजा। तो 6 सेंटीमीटर गुणा में 6 सेंटीमीटर, 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 36 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से गुणा करेंगे कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है, आ जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। 6 नंबर प्रश्न देखो भी, दो आयतों के क्षेत्रफल बराबर है। कोई दो आयत हैं, उनका क्षेत्रफल क्या है अभी? बराबर है। ध्यान से समझना है इसको। एक का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर, इसका 24 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या इसका परिमाप भी बराबर होगा? हाँ या ना में उत्तर दीजिए और कारण बताइए। कि परिमाप और क्षेत्रफल बराबर होने कोई जरूरी नहीं है, तो हम इसका निकाल लेते हैं। इनका क्षेत्रफल बराबर, इसका 24 है तो इसका भी कितना है अभी? 24 ही है। तो भुजा क्या होंगी भी? लंबाई चौड़ाई क्या होंगी भी इसका? देखो भी, आयत का क्षेत्रफल कितना है भी? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजाएं पहले प्रथम आयत की भुजाएं क्या होंगी भी? 6 और 4 हो सकती हैं। 6 और 4 कितनी होती? 6 चौका 24। तो परिमाप क्या होगा अभी इसका? ये अंदाजे से करना है। 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 आना चाहिए। ऐसी संख्याएं होनी चाहिए इसका उत्तर क्या है अभी? गुणा करने पर 24 आना चाहिए। हम दो, इसका 6 और 4, इसका 8 गुणा 3 कर सकते हैं। 8 3 24 भी होते हैं, और 6 गुणा 4 भी 24 होते हैं। तो पहले का हम 6 और 4 मान लेते हैं भुजाएं, और इसकी क्या मान लेंगे भी? 8 और 3 मान लेंगे, फिर परिमाप निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है परिमाप का भी? 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब 2 लंबाई कितनी है भी? 6 है, प्लस में चौड़ाई कितनी है भी? 4 है। तो 2 गुणा में 6 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भी? जोड़ेंगे अब 6 4 कितने हो गई भी? 10 हो गई। 10 दूनी 20। 20 सेंटीमीटर परिमाप आ गया इसका। कितना आ गया अभी? 20 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप निकाल लो, यही सूत्र लगेगा। ये सूत्र लगेगा। आप देखो अभी यहाँ पर हमने क्या रखा था? 2 रखा था। यहाँ पर भी दोबारा लिखोगे आप, इसको सेम का सेम याद रखना। 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप आया हुआ है, ठीक है। आयत का परिमाप 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब की बार हमने, हमारी लंबाई कितनी है अभी? 2 नंबर आयत की 8 है, चौड़ाई कितनी है अभी? 3 है, ठीक है। तो 2 गुणा में 8 3 कितना? 11। 11 दूनी कितना गया अभी? 22। अब 22 सेंटीमीटर आ गया इसका। पहले वाला कितना आया था अभी? ये 2 नंबर का है, पहले वाले का 20 सेंटीमीटर आया था। क्या इनका परिमाप बराबर है? आप कहेंगे नहीं, बराबर है नहीं है। क्षेत्रफल बराबर हो सकता है, परिमाप बराबर नहीं हो सकता, या परिमाप बराबर हो सकता है, क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, अगर एक कपड़े की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसके चारों ओर गोटा लगाने के लिए कितना सेंटीमीटर धागा चाहिए? अब वो कपड़ा है इसका 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है भी? लंबाई है, 4 सेंटीमीटर इसकी क्या है भी? चौड़ाई है। तो इस प्रकार ये आयताकार आकृति बन गई। क्या बन गई भी? आयत बन गया। अब यहां से लेकर इसके चारों तरफ क्या लगाना है भी? गोटा लगाना है। तो परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे आयत का परिमाप का सूत्र लगाओगे आप। 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है अभी? 10 सेंटीमीटर, प्लस में चौड़ाई कितनी है अभी? 4 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा में 10 से 4 कितना हो गया अभी? 14 सेंटीमीटर। 2 को 14 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी? 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। 28 सेंटीमीटर हमें क्या चाहिए अभी? धागा चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 28 कितना चाहिए अभी? 28 सेंटीमीटर धागा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 49 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार बगीचा है, उसका जो क्षेत्रफल कितना दे रखा है अभी? 49
वर्ग मीटर दे रखा है, ठीक है। बताओ उस बगीचे की एक भुजा कितने मीटर होगी। अब आपको एक भुजा ज्ञात करनी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है अभी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है अभी, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अपने कितना दे रखा है अभी, 49 दे रखा है। 49 मीटर स्क्वायर बराबर में भुजा स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे हम। अब ये स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो क्या करेंगे, इधर क्या लग जाएगा अभी, वर्गमूल 49 मीटर लिखेंगे, वर्गमूल 49 मीटर बराबर में भुजा लिखेंगे। अगर इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा अभी, वर्गमूल लग जाएगा। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है अभी, 7 होता है। कितना होता है अभी, 7। क्या लिखेंगे अभी, 7 7 49 होता है ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा अभी, 7 आ जाएगा। 7 मीटर बराबर में ये भुजा का भुजा बच जाएगा। तो भुजा पूछी हमसे, भुजा का मान कितना आ गया अभी, 7 मीटर आ गया। कितना आ गया अभी, 7 मीटर आ गया। ये स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो यहां पर क्या लग जाएगा अभी, वर्गमूल लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, निम्न में से कौन सी वस्तु बेलन के आकार की होती है। बेलन आपने घर में देखा है, रोटी बनाते समय ग्लास होती है, वो बेलन के समान होती है। ख ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। अब 10 नंबर प्रश्न है, वो इजी है, वैसे हार्ड नहीं है, कि घनाभ की 3 मुख्य माप कौन सी होती है। भी घनाभ जैसे आप घर में संदूक देखा होगा आपने, वो एक घनाभ आकार का होता है। आपकी पुस्तक है, वो घनाभ आकार की होती है। बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे आपके कक्षा के अंदर डस्टर है, वो भी घनाभ आकार का है। उसमें क्या होती है अभी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों होती है। उसमें क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होंगी वहां पर। क्योंकि घनाभ क्या है, कि त्रिआयामी आकृति है, त्रिआयामी आकृति। आप लिख सकते हैं, घनाभ एक त्रिआयामी आकृति है। क्या भी, त्रिआयामी आकृति है, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। आप संदूक है, उसमें देखो लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। आयत में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, एक समतल कागज में कितनी इकाइयां होंगी। एक समतल कागज है, उसमें कितनी इकाइयां होंगी, इसमें 2 इकाई होती हैं। कितनी इकाइयां होंगी भी, 2 इकाइयां होंगी। आप लिखेंगे, एक समतल कागज में 2 इकाइयां होंगी। कौन कौन सी होंगी भी, एक होगा लंबाई, एक होती है चौड़ाई, 2 ही होती है, लंबाई और चौड़ाई। जब उसे डिब्बा बनाया जाता है, आप इसको क्या बना दें भी, कोई बॉक्स बना दें, डिब्बा बना दें, जैसे कोई चौक का डिब्बा है इस प्रकार। तो कौन सी आकृति अतिरिक्त इकाई जुड़ेगी, लंबाई तो उसमें थी, चौड़ाई भी थी, और कौन सी जुड़ जाएगी भी, उसमें ऊंचाई जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी भी, ऊंचाई जुड़ जाएगी। आप लिखोगे उसमें अतिरिक्त ऊंचाई है, वो चौड़ा इकाई है, वो ऊंचाई जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी भी, ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति घूर्णन के बाद केवल एक बार में अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगी। वर्ग है, इसको हम क्या करें भी, घूर्णन करवाएं तो दूसरी आकृति सेम की सेम बनेगी, क्योंकि इसकी भुजाएं क्या होती हैं भी, समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज, जिसकी समान भुजाएं हों, जिसकी समान भुजाएं हों, इसको अगर हम एक बार में घूर्णन करवाएंगे तो सेम आकृति बनेगी। गोला है, उसकी भी सेम आकृति बनेगी। पंचभुज है, उसकी सेम आकृति नहीं बनेगी। तो इसमें गए ऑप्शन आपका क्या होगा भी, राइट होगा। इसको एक बार घुमाने पर पंचभुज नहीं, आकृति सेम नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, अगर एक वस्तु घूर्णन करने पर 3 बार में वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है, जैसे पहले थी ना वैसे लौट आती है, तो उस आकृति की कितनी भुजाएं होंगी भी, अब उसकी 3 भुजाएं होंगी। क्या होंगी भी, इस प्रकार की 3 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी। और इसे क्या बोलेंगे हम भी, त्रिभुज कहेंगे। आप बता सकते हो त्रिभुज की जो सममिति है वो 3 होती है। कितनी होती है भी, 3 होती है। हमने पहले भी इसको सीखा है। 14 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित में से 3D आकृति कौन सी है, 3D आकृति, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हो।
पत्ता है उसमें लंबाई चौड़ाई होती है, दरवाजे में लंबाई चौड़ाई होती है, और कागज में होती है। यहाँ पर क्या है अभी, फुटबॉल आएगी जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, एक वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, यदि उसे घुमाया जाए तो कितनी बार में वह मूल स्थिति में लौट आएगा? एक बार। कितनी बार में भी? एक बार में। ये चारों भुजाएं समान होती हैं। 16 नंबर प्रश्न देखो भी, अपने स्कूल बैग में से कोई दो वस्तुएं ढूंढे जो त्रिविमीय हों। ऐसी वस्तुएं खोजनी है आपको आपके बैग से जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी हो, नाम बताना है आपको। जैसे आपके बैग में कोई पुस्तक है, ठीक है, और कौन सी वस्तु होगी ऐसी, ज्योमेट्री बॉक्स होगा, ठीक है, आपके बस्ते में अभी ज्योमेट्री बॉक्स होगा, टिफिन होगा आपके, टिफिन भी लिख सकते हो यहाँ पर, पानी की बोतल भी लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, चूहे ने दो दो की छलांग लगाकर, दो दो की छलांग लगाई है इस प्रकार चूहे ने, अगर दौड़ पूरी की और पगडंडी पर 30 मीटर लंबी है, ये पगडंडी बनी हुई है ना, ये 30 मीटर लंबी है, तो बताओ कितनी छलांग लगाएगा वो, कितनी छलांग लगाएगा? अब देखो भी, 2 मीटर दूरी तय की एक छलांग में, एक छलांग में, तो 30 मीटर दूरी दूरी तय बराबर में 30 बटा में 2 करोगे, 30 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा अभी? 15 छलांग। कितने छलांग आएगा अभी? आप लिखोगे 15 छलांग। 15 छलांग में वह कहां पहुंच जाएगा अभी? 30 मीटर पर पहुंच जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 15 छलांग में जाएगा वो 30 पे पहुंच जाएगा, तो दो जा रहा है एक साथ में, 2 से भाग देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, 1 से 60 के मध्य 3 व 4 के समान गुणज कौन से हैं? अब आपको 3 के गुणज लिखने और 4 के गुणज लिखने, समान ढूंढने आपको। 3 के गुणज क्या होते हैं? 3, 6, 9, 12, टेबल आपको लिखनी है, 15, 18, 21, 24, 27, इस प्रकार आप लिखते जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार 4 के लिखेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 लिख लोगे। अब समान गुण इस 60 तक लिखने ही, कहां तक लिखने भी? 60 तक। आगे लिखोगे 27 के बाद में 30, 3 3 जोड़ते जाएंगे, यहाँ पर 4 4 जोड़ते जाएंगे आप। तो इसमें समान गुण पूछे गए, इसमें समान गुण क्या अभी? एक 12 है, तो लिखेंगे समान गुणज। एक तो 12 लिखोगे, 12 के बाद में क्या लिखोगे भी? 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 24। अब 12 की टेबल बनेगी, 12, 24, 36, 48 और 60, ये बनेगा, ठीक है। आप ध्यान रखना, इसको आगे बढ़ाओगे तो 36 भी समान होगा, 48 भी समान होगा, 60 भी समान होगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए भी क्या कह रहा है, 24 लड्डुओं को बराबर बांटने के कितने तरीके हो सकते हैं? 24 लड्डू है, उनको बराबर बराबर बांटना चाहें तो कितने तरीकों से बांट सकते हैं हम? हर बार कितने कितने के समूह बनेंगे? तो इसमें क्या लिखा निकालेंगे? 24 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 24 के गुणनखंड करेंगे हम। जितने गुणनखंड होंगे उतने ही तरीके होंगे, उतने ही समूह। गुणनखंड क्या होंगे भी? एक, 24 एक बार भी बन सकता है, 2 का भी भाग जाता है इसमें, तो इसमें 3 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भाग नहीं जाता, 6 का जाता है, 8 7 का नहीं 8 का जाएगा, 10 का 11, 12 का जाएगा और 24 को जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं अभी? बांट सकते हैं। तरीके भी 8 तरीके। अब समूह पूछे जाएं तो समूह, 1 समूह है, 2 समूह है, 3 समूह है, इस प्रकार समूह बन सकते हैं। हर बार 1 2 3 4 6 8 12 24 के समूह बनेंगे, जितने तरीके हैं उतने समूह बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न है तो आपको गुणनखंड करना है। 15 का सबसे छोटा ऐसा गुणज
कौन सा होगा? जो 5 और 3 का भी गुणज हो, 5 और 3 का भी गुणज हो। तो 15 के गुणज क्या होंगे? 15 का गुणज बराबर में 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा। इसी प्रकार आप 3 के और 5 के भी निकाल लो। 3 के गुणज क्या होते हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18। इसी प्रकार 5 के निकाल लो, 5, 10 और 15। छोटा समान गुणज कौन सा है? अभी 15 है। क्या है? अभी 15 है। तो आप बताएंगे 15 का सबसे छोटा गुणज 15 है, जो 5 और 3 का समान गुणज है। ठीक है, 15 इसमें, 15 इसमें, 15 इसमें भी है, सबसे छोटा 15 ही है, तो 15 उत्तर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी 2 के गुणज है? 2 की के गुणज कौन से हैं 20 में? जिसके अंत में 2 आया हो, 4 आया हो, 6 आया हो, 8 आया हो, 0 आई हुई हो, वो 2 का गुणज होगा। 8 है इसमें, 24 भी है, 44 भी है, क्योंकि 39 में 9 आया है, इसमें 7 आया है। तो 2 से भाज्य कौन संख्या होगी? जिसके अंत कोई अंक है, उसके अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, इनमें से कोई आएगा तो वो 2 का गुणज होगा। 22 नंबर प्रश्न देखो भी, एक बच्चा 6 की छलांग लगाता है, 6 की छलांग लगाता है, वह 60 मीटर दूरी पूरी करने में कहां कहां पहुंचेगा? 6 के गुणज लिखने। तो 6 के गुणज क्या होते हैं? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, ये 6 के गुणज होंगे। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी? अगर एक टाइल 4 फुट लंबी है और 1 फुट चौड़ी है, एक टाइल है इस प्रकार की, आपके घर में जो मकान में बनती है, 4 फुट लंबी है, ठीक है, और 1 फीट या 1 फुट चौड़ी है, तो 20 फुट की जमीन को पूरी तरह से ढकने के लिए कितनी टाइलें जरूरत पड़ेंगी? तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं आयत का। ये आयत बन गया ना एक, आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा अभी? लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 4 गुणा में 1, कितना हो गया अभी? 4 1 का 4 फुट हो गया, फुट स्क्वायर हो गया, 4 फुट स्क्वायर हो गया, या वर्ग फुट कह सकते हो आप इसको। अब टोटल कितना है अभी? 20 फुट की जमीन को पूरी तरह ढकने के लिए कितनी टाइल आवश्यकता पड़ेगी भी? तो आप क्या करेंगे भी? लिखोगे आप 20 फुट की जमीन को पूरी तरह ढकने के लिए कितनी टाइलें की आवश्यकता पड़ेगी? बराबर का निशान लगाओगे, 20 बटा में 4, 4 का भाग दे दोगे, तो 5 टाइल। कितनी टाइल जरूरत पड़ेगी भी? 4 5 20 होता है ना, 5 टाइल लगेंगी। एक 4 की, दूसरी 4 की, तीसरी भी 4 की, चौथी भी 4 की, और पांचवी भी 4 की, तो कितनी हो जाएंगी? 20 हो जाएंगी। एक टाइल है वो कितना क्षेत्र घेरती है अभी? 4 फुट घेरती है, वर्ग फुट। तो 20 वर्ग फुट के लिए कितने आएंगे भी? 5 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो इस नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी? किसी संख्या के सभी गुणनखंड वही संख्याएं होती हैं, किसी संख्या के सभी गुणनखंड वही संख्या होती हैं जिनमें जिनका उसमें पूरा पूरा भाग जाता हो। ये बात सही है। 18 के गुणनखंड लिखने, 18 के गुणनखंड क्या होंगे भी? 1 का भाग जाता है 18 में, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का नहीं जाता, 6 का जाता है, फिर 9 का जाता है, 18 का जाता है। ये 18 के गुणनखंड है। 25 नंबर प्रश्न देखो भी, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है आपको। विस्तारित रूप हमने सीखा है पहले ही। अब 12,430 है, इसका विस्तारित रूप क्या होगा अभी? 12,430। इसमें देखो भी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर एक अंक है, तो एक लिखोगे, इसका कितने का? 1 2 3 4 अंक है ना, तो 4 शून्य लगा दो आप प्लस में। फिर ये 2 लिखोगे, 2 के बाद कितने अंक है अभी? 1 2 3 अंक है, तो 3 शून्य लगा दोगे। फिर कितना है अभी? 4 है, 4 का कितने अंक है अभी? 1 2 अंक है, 2 शून्य लगा दो, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा पर है, तो 400 सैकड़ा आ जाएगा। प्लस में 3 है, 3 का आगे कितना अंक है अभी? 1 अंक है, तो 1 शून्य लगा दो, लास्ट में शून्य शून्य आ जाएगा। ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा।
इसी प्रकार हम इसका देख सकते हैं 50,891 तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पर है। 10,000 पर कितने अभी 5 है, 5 है कितने कभी 4 अंक है तो आप 4 शून्य लगा दो। फिर जीरो है तो जीरो है कितने कभी 1 2 3 है तो 3 शून्य लगा दो। जीरो का जीरो भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 8 है, 8 सैकड़ा है तो 8 का कितने कभी 1 2 अंक है तो 2 शून्य लगा दो। और 9 के आगे कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 शून्य लगा दो, प्लस में 1 का 1 लिख दो। ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। ये आप दोनों कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 देखो भी संख्याओं में 4 अंक 4 के सभी स्थानीय मान लिखने। अब यहाँ पर 4 कितने पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पर है तो या तो 4 को आप 10,000 से गुणा कर दो। एक तरीका तो ये है, तो 10,000 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी 40,000 आ जाएगा। या फिर 4 का कितने के भी 4 अंक हैं, 1 2 1 6 1 3 1 1 है तो 4 शून्य लगा दो। आप जितने अंक हो उतने शून्य लगा दो, वही उसका स्थानीय मान होगा। अब यहाँ पर देखो भी 4 का स्थानीय मान पूछा है तो 1 तो 4 ये रहा, यहाँ लिखो इसका कितने के 2 अंक है 2 शून्य लगा दो। 1 4 ये रहा, इसका कितने के भी 1 ही अंक है शून्य तो 1 शून्य लगा दो। इसका 400 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा अभी 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो भी 4 का स्थानीय मान कितना होगा अभी 4 लिखो, इसका कितने के भी 3 अंक है तो 3 शून्य लगा दो, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर है, 1000 से गुणा करेंगे तो भी यही माना जाएगा। ठीक है। अब 4 नंबर प्रश्न देखो भी, यहाँ पर 4 का स्थानीय मान कितना होगा अभी 4 ही होगा, क्योंकि इकाई का अंक है। और ये 4 है, इसका स्थानीय मान क्या होगा अभी 4 लिखो, इसके आगे 2 अंक है 5 और 4 2 शून्य लगा दो, क्योंकि ये सैकड़ा पर है। इस 4 का स्थानीय मान कितना होगा अभी 3 अंक है तो 1 2 3 शून्य लगा दो। और यहाँ पर 4 का स्थानीय मान क्या होगा अभी 1 2 4 अंक है तो 4 शून्य लगा दो, 40,000 होगा। इस प्रकार आप कर सकते हो। 27 नंबर प्रश्न देखो भी, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। 56,321 53,261 52,316, इसमें पहले संख्या वो लिखनी है सबसे छोटी हो। छोटी के लिए हम क्या करेंगे भी, यहाँ पर 1000 10,000 अंक चेक करेंगे। 10,000 में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 5 है। हमें पता नहीं चल रहा कि बड़ी छोटी कौन सी है। अब इससे पहले वाला अंक देखो भी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6। सबसे छोटा कौन सा है अभी 1 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 51,326। इससे बड़ी कौन सी, ये निशान क्या है अभी, इस संख्या से बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर कितना है अभी 2 आया हुआ है, ये हो जाएगा 52,316। और इससे बड़ी कौन सी होगी भी 2 की से यहाँ पर 3 आ गया तो 53,261। और इससे बड़ी कौन सी होगी भी 56,000, क्योंकि यहाँ पर 6 आया हुआ है 1000 का अंक। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार ये देखो भी 2 नंबर प्रश्न देखो आप, 74,120 72,120 71,120 70,120। तो यहाँ पर 10,000 का अंक तो 7 7 है सभी में, तो यहाँ पर 1000 का अंक देखो भी, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो पहले क्या लिखेंगे भी, 1 नंबर पर ये लिखेंगे, 2 नंबर पर ये लिखेंगे, 3 नंबर पर ये लिखेंगे और 4 नंबर पर ये लिख देंगे। ठीक है। इसी प्रकार 3 नंबर प्रश्न देखो भी, 85,000 80,000 83,000 89,000। तो यहाँ पर 1 नंबर पर ये लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1000 का अंक 0 है। 2 नंबर पर ये लिखेंगे, क्योंकि 1000 का अंक यहाँ पर 3 है। 3 नंबर पर ये लिखेंगे, क्योंकि 1000 का अंक यहाँ 5 है। और 4 नंबर पर ये लिखेंगे, क्योंकि ये 1000 का अंक 9 है। इसी प्रकार 4 नंबर प्रश्न देखो भी, 91,000 90,000 90,000 90,000। अब क्या भी यहाँ पर देखो भी 10,000 का अंक 9 9 है सभी में। अब यहाँ पर देखेंगे हम 1000 का अंक यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, सबसे बड़ी तो ये होगी। अब इनमें चेक करना है, तो अब देखेंगे सैकड़ा का अंक, सैकड़ा का अंक यहाँ कितना है अभी 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। छोटा कौन सा है अभी 1 है, तो ये 1 नंबर पर आ जाएगी। इससे बड़ा 2, इससे बड़ा 4 है ना, ये 3 नंबर पर आ जाएगी। और लास्ट में ये आ जाएगी 4 नंबर पर। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं का अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम क्या होगा अभी, घटता हुआ क्रम। पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर छोटी, फिर इससे छोटी आएगी। अब 45,231 43,512 54,321 52,413।
अब देखो भी यहाँ पर हजार का अंक देखो, 10,000 का अंक देखो, 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो बड़ा इनमें होगा। 5 5 दोनों में आया है, तो अब यहाँ पर हजार का अंक चेक करो, यहाँ पर 2 आया हुआ है, यहाँ पर 4 आया हुआ है, 4 बड़ा होता है, तो 54,321 सबसे बड़ी होगी। अब चिन्ह इस प्रकार लगाएंगे, बड़ी की तरफ इसका मुंह खुला होना चाहिए, फिर ये लिखेंगे 52,413। इससे छोटी कौन सी होगी भी? यहाँ पर 5 है, हजार का, यहाँ पर 3 है, तो 5 बड़ा होता है, 45,231। इससे छोटी होगी 43,512। इस प्रकार आपको क्रम लिखना है। अब 2 नंबर प्रश्न देख लो भी, यहाँ पर 81,000, 80,000, 82,000, 80,000। एक नंबर पर आएगी 82,000, 2 नंबर पर आएगी 81,000। अब 80,312 ये 213 है, तो 3 नंबर पर ये आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ा का 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो ये 4 नंबर पर आ जाएगी। इसी प्रकार 3 नंबर प्रश्न देखो भी, 96,000, 95,000, 94,000, 96,000, तो 96,500 है, ये 96,400 है, तो बड़ी ये है, 2 नंबर पर ये आएगी, 3 नंबर पर कौन सी आएगी भी? ये आएगी 95, 4 नंबर पर 94 आएगी। 4 नंबर देखो भी, यहाँ पर 7,600, 7,300, 7,200, 7,600। अब इनमें बड़ा कौन सा वो देखना है, यहाँ पर 32 है, तो ये बड़ा है, और यहाँ पर 23 है, ये 2 नंबर पर आ जाएगी। 3 नंबर पर ये 7,300 आ जाएगी, और 4 नंबर पर 7,236 आ जाएगी। अब देखो नीचे दी गई संख्याओं के बीच में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू का निशान लगाना है आपको। अब 45,210, 45,310, अब 45 45 दोनों में समान है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है, तो बड़ी कौन सी भी? 300 होती है, तो ऐसा जिस जो बड़ी होती है उसकी तरफ इसका मुंह खुला रखना है। 99,990, 99,900, ये 900 है, ये 990 है, तो 990 ज्यादा होते थे, ये चिन्ह लगाएंगे। ये 88,888 है, दोनों सेम है, तो बराबर लगाएंगे। 87,654 है, 87 इसमें, 87 इसमें, 600 इसमें, 600 इसमें, इसमें 54 है, इसमें 45 है, तो 54 बड़ा होता है। तो 73,020 है, ये 72,030 है, तो ये 73 है, ये 72 है, तो 73 बड़ा है। 32 32 145 है, 154 है, 154 बड़ा होता है। 14,523, 14,423, यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 14,000 है, यहाँ पर 15,000 है, 15,000 बड़ा है। 90,001 है, 90,010 है, तो 90,010 बड़ा होता है। 21,000 है, 21,000, 20,100 है, तो 21,000 बड़ा होता है, ये चिन्ह लगा देंगे। 30 नंबर प्रश्न देखो, खाली बॉक्स भरिए। अब 49 में किस संख्या का भाग दें कि 70 आए, तो 70 का ही भाग दे दो, वो संख्या यहाँ आ जाएगी। तो 49 490 बटा में 70, 7 0 0 कट गया, 7 7 49, यहाँ 7 आएगा, 7 से भाग देंगे 490 में, तो 70 आ जाएगा। 70 और 230 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा अभी? 300 आ जाएगा। और 15 का किस संख्या से गुणा करेंगे 300 आ जाए? अब 15 का 300 में भाग दे दो आप, वही संख्या पहले आ जाएगी। 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30, ऊपर से शून्य उतार लिया, शून्य ऊपर चला जाएगा, तो 20 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा अभी? 20। 15 को 20 से गुणा करके देखो, 15 0 0, 15 दूनी 30, 300 आ जाएंगे। ये आपकी बुक है वो कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।